हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप और ये चैनल है हमारा बेस्ट एग्जाम ऑलवेज गिव्स यू वन स्टेप अहेड। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही होता तो आसान है पर बहुत ही कंफ्यूजन करता है। इज का प्रयोग कहाँ करें, एम का प्रयोग कहाँ करें और कहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग करें। इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने हमारे चैनल बेस्ट एग्जाम के साथ। सो चैनल को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को देखें और अपने सारी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि ऑलरेडी हम लोग पास्ट सिंपल प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग इसके पहचान को देखते हैं। पहचान कुछ इस तरह से होता है इस टेंस का। इस टेंस में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे आसान तरीका है इस टेंस को समझने का। इस टेंस के हिंदी के सेंटेंस में सब समय हम लोग क्या देखते हैं कि वाक्य के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं और उसके रहा, रही, रहे के तुरंत बाद हूं, है अथवा है आएगा। इसका मतलब अगर कोई एक्शन जो अभी कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका मतलब होता है इंग्लिश में अगर कहे तो present continuous tense define the action that is going on in a present form in a present situation। सेंटेंस है जो कोई सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म को दिखाता है, अर्थात जिससे पता चले कि कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है, उसे हम लोग कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सभी टेंस से आसान होता है। इसमें अगर देखा जाए तो आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ही, सी और इट और सिंगुलर ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज किया जाता है। और अगर देखिए प्लूरल यानी कि बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में सबसे पहले हम लोग वी देखते हैं, वी, यू और दे। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन में होता है तो हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया वह चीज है जो हमें बताता है कि सेंटेंस में, वाक्य में कार्य क्या हो रहा है। और इस तरह से देखते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी बना लेते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी बना लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह से हम लोग सजा लेते हैं तो हम लोगों का सेंटेंस आसानी से बन जाता है। और अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स की तरफ, तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल बनता है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर देखा गया रहा हूँ आ गया, रहा हूँ। ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को। द एक्शन दैट इज इन अ प्रेजेंट फॉर्म एंड इंडिकेशन द एक्शन इज गोइंग ऑन इन अ प्रेजेंट टाइम। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, यहाँ रहा हूँ इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को। और यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है आई मतलब आई के साथ क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। तो आई एम, पढ़ना का क्या होता है, रीड, READ, और आईएनजी जोड़े तो बन गया रीडिंग, इंग्लिश। इतना आसान है, हम लोगों का ये सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है। वह गाना गा रही है, कितना इजी, देखिए रही है इंडिकेट किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शी के साथ इज, सिंग, आईएनजी जोड़ दिया सिंगिंग, और क्या गा रही है, ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इतना इजी सा चीज है। अगर हम लोग सेंटेंस को आसानी से समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है, और सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग अगर सेट कर दें तो सारा सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक वाक्य जिसमें कि किसी भी प्रकार की नहीं अथवा नकारात्मक वाक्य बोला गया हो, अर्थात जिसमें नहीं शब्द आता हो। वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं पढ़ रही है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो भी प्रकार के सेंटेंस आएंगे उसमें एक नकारात्मक वाक्य होगा यानी नॉट होगा। अगर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। बस इतना सही डिफरेंस है कि यहाँ पर तुरंत हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे वो सेंटेंस हम लोगों का नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाने लगेगा। तो अगर
बार हम लोग सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर ऐसे है कि तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, हम लोग देखते हैं रहे हो, और रहे हो इंडिकेट करता है कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ देखो रहे हो इंडिकेट किया क्या, कंटिन्यूअस टेंस को। अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, तो तुम का इंग्लिश होगा यू के साथ आर, नॉट, प्ले, आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग फुटबॉल। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो अगला एग्जांपल है मैं नहीं हंस रहा हूं, तो आई एम नॉट लाफिंग। वह पत्र नहीं लिख रही है, वह का इंग्लिश होगा सी के साथ इज, नॉट, राइटिंग ए लेटर। सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। इतना इजी सा चीज है, अगर इसको समझेंगे हम लोग तो आसानी से बना सकते हैं। हम लोग का स्ट्रक्चर वही रहता है, इसे मार के तुरंत बाद नॉट जोड़ने से सेंटेंस नेगेटिव में बन जाता है। तो अगला हम लोग सेंटेंस देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में ज्यादा फर्क नहीं होता है। नेगेटिव में सिर्फ नॉट जोड़ दिया जाता है और इंट्रोगेटिव में सिर्फ इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव फॉर्म नहीं होता है। स्ट्रक्चर सेम रहता है। यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद इज, एम, आर और सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है। डोंट फॉरगेट टू पुट एन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। पहला एग्जांपल कुछ इस तरह से है। वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे हमें इंडिकेट करता है आर यूज करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दे, और दे के साथ जैसे कि यहाँ पर क्यों का सेंटेंस दिया हुआ है, तो क्यों का इंग्लिश लिखेंगे वाई आर दे नॉट प्लेइंग पुट अ क्वेश्चन मार्क। व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इतना इजी सा सेंटेंस बन गया। अगला देखते हैं। हम लोग अगर डब्ल्यूएच सेंटेंस का आंसर दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और वह के साथ लगेगा इज। तो इज ही रीडिंग ए पोयम, पुट अ क्वेश्चन मार्क। हो गया, इज ही रीडिंग ए पोयम। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। 5 एग्जाम्पल और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चे यानी कि प्लूरल फॉर्म में, यानी प्लूरल चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर लिखेंगे CHIL चिल्ड्रेन आर रनिंग। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर रनिंग। वर्ब है रन, रन में आईएनजी जोड़ दिया, रनिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। और अगला एग्जाम्पल कहता है कि वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। देखिए क्यों नहीं आ गया, इसका मतलब इंट्रो नेगेटिव दोनों पार्टी आ गया है। इसका मतलब इंट्रो नेगेटिव के लिए हम लोग इंट्रो नेगेटिव फॉलो करेंगे, और सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का वर्ड लिखेंगे। क्यों का होता है वाई, और यहाँ पर वह है तो इज लगेगा। ही नॉट लिखना, लिखना यानी राइटिंग। वाई इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, पुट ए क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। मैं का इंग्लिश आई के साथ लगता है एम। क्या करना है, पढ़ना है तो रीड, आईएनजी जोड़ दिए तो रीडिंग ए स्टोरी। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ।
आई एम रीडिंग ए स्टोरी। इतना ईजी सा चीज़ है। आगे बढ़ अगला एग्जाम्पल है वे लोग मछली क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर फिर से हम लोगों को मिल गया क्यों और नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव बनाने का बहुत आसान सा रूल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर नॉट, कैच, आईएनजी जोड़ेंगे तो कैचिंग फिश, पुट अ क्वेश्चन मार्क। वाई आर दे नॉट कैचिंग फिश। वे लोग मछली क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। देखिए इतना इजी सा है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं तो आपको आसानी से स्पीकिंग कोर्स करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप तुरंत अपने सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए और जिस सामने वाले को बता सकते हैं। इस तरह से आपकी इंग्लिश और भी बेहतर हो सकती है और बेसिक। तो आज इस तरह से हम लोगों ने पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेट को सीख लिया, हर पहचान को सीख लिया हम लोगों ने इसमें दिए गए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इज का यूज कैसे करें, एम का यूज कैसे करें और आर का यूज कैसे करें सीख लिया। और आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर कमेंट करें। अगर आपको ये इस तरह की और भी वीडियो चाहिए, अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। बेस्ट एग्जाम आपके साथ हमेशा बना हुआ है। बेस्ट एग्जाम ऑलवेज कीप्स यू वन step ahead. Thank you for watching the video. Stay healthy, keep learning. Thank you for watching the video. Bye bye. This is Dilip Saw signing off with Best Exam.